इस प्यार के लिए, इस स्वागत के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण मौके पर आप लोगों के बीच आया हूं। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव लगभग अब समाप्ति पर है। एक दिन का प्रचार और बचा है और उसके बाद 5 तारीख को मतदान है। ये 5 तारीख का मतदान हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य तय करेगा और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हम लोगों ने एक एक करके लगभग 10-12 साल अपने बर्बाद किए किसी के झूठे वादों पर एतबार कर, और बदले में हम लोगों को क्या मिला? सिर्फ बहाने। आज ये मौका है पुनः हम लोगों के पास इस बात को समझने का कि कौन सही मायनों में हमारे विकास की बात करता है और कौन सिर्फ बहाने बनाने का काम करता है। पिछले 10 साल आप खुद टटोल कर देख लीजिए। एक तरफ वो 10 साल है जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने नई ऊंचाइयां हासिल करने का काम किया, जहां एक के बाद एक देश ने नए कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया। तो वही दूसरी तरफ दिल्ली के 10 साल हैं, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार उनके प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी के सिर्फ झूठे वादे और बहाने हम लोगों को सुनने को मिले। ये दोनों तस्वीरें हम लोगों के सामने हैं और इसमें चयन करना हम लोगों के लिए कतई मुश्किल नहीं। ये सवाल हमारे भविष्य का है, हमारे बच्चों के भविष्य का है। दिल्ली की सूरत क्या बनाकर रख दी इन्होंने? जगह जगह कूड़े के ढेर। बाकी चीजें तो बहुत दूर की, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या काम किया नहीं किया, शिक्षा स्वास्थ्य में क्या किया नहीं किया, पीने तक का पानी हम लोगों के लिए स्वच्छ पानी तक मिलना दुश्वार हो गया। आज ये मौका है हम लोगों के पास एक ऐसे नेता के चयन करने का जो जब दिल्ली की विधानसभा में जाए तो मंगोलपुरी की जनता के हक अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करे। और ये कोई अनजाना चेहरा नहीं है आप लोग के सामने। आप सब भली भांति राजकुमार चौहान जी को जानते हैं, इनके कार्यों को आपने देखा, इनके अनुभव से आप परिचित हैं। आपके समक्ष इनके द्वारा किए गए विकास के कार्यों की अनगिनत श्रृंखला। पुनः ये मौका है हम लोगों के पास कि हम लोग एक ऐसे प्रत्याशी को अपना विधायक चुन के भेजें जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच को मंगोलपुरी में स्थापित करने का काम करे। साथियों, आज देश जिस तरीके से विकास की राह पर आगे बढ़ा, आज हम लोग को गर्व होता है ये कहने में कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जब आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि शायद यह अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है, पर जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य को ज्यादा राजस्व मिलता है। जब राज्य को ज्यादा राजस्व मिलता है तो हर जिले में विकास की योजनाओं के लिए ज्यादा पैसा आवंटित किया जाता है। हर व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है।
ये आर्थिक ताकत देने की सोच हमारे प्रधानमंत्री रखते। अगली बार जब हम लोग चुनाव में होंगे तो आज तो 5वीं सबसे बड़ी है, पर अगली बार आते आते तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका हो। गरीब कल्याण की योजनाएं एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी ने लागू करने का काम किया। दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। जब वो इस विभाग के मंत्री थे, उस वक्त प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना को बनाया गया, जिसके तहत आज भी देश भर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। कल को भगवान न करे अगर घर पे कोई बीमारी आती है तो गरीब परिवार की महिलाओं को अपने जेवर बेचने पड़ते थे, जमीन गिरवी रखवानी पड़ती थी, पर प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया, हमारी केंद्र की सरकार ने ये वादा किया है कि आयुष्मान योजना के तहत भगवान न करे अगर कोई बीमारी आए घर पर तो हर व्यक्ति को इलाज के लिए 10-10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़े। महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह, बुजुर्गों के लिए अलग से राशि, गैस सिलेंडर सस्ता करके महज 500 रुपए। ये वो सोच है जिससे गरीब परिवार के हाथ में ज्यादा कमाई बचे, और इसी सोच की वजह से आज देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किए। ये हमारी केंद्र सरकार की योजनाओं का परिणाम है। इसीलिए साथियों, यह आग्रह करने आया हूं, ये वो समय है जब हमें सही चुनाव करना। अगर कहीं गलती से पुनः यही सरकार आ गई जो दिल्ली में आज है, तो फिर अगले 5 साल बहाने सुनने को मिलेंगे। इन्होंने किया पिछले 5 साल या पिछले 12-13 साल, सिर्फ बहाने। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाए, भाग गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाए, भाग गए। और क्या आरोप? एलजी काम करने नहीं देते, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिलता। और अगर कहीं गलती से फिर इनका चुनाव हुआ तो अगले 5 साल पुनः यही बहाने हम लोग को सुनने को मिलेंगे। ये वो है जिन्होंने खुद अपनी बातों पर खरा नहीं उतरे। बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी